फ्रांस जौहरी रिएक्टर्स की मुद्दत में तौसीह पर गौर करेगा। फ्रांस के सदर के दफ्तर में एक प्रेस रिलीज में दी इत्तला। मणिपुर के अखरवल जिले में जलजले के झटके, अवाम में खौफ हिरास का कोई जानी नुकसान नहीं। पूंछ में एलओसी पर बारूदी सुरंग धमाके में फौजी जवान जख्मी। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस। करारदाद पेश करते हुए दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर गवर्नर से किया गया इजहार तशक्कुर। और जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने हैदराबाद का किया दौरा। वफद के अरकान ने रियासती वजीर केटीआर से असेंबली के कमेटी हॉल में की मुलाकात। और अब खबरें तफसील से। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हसास मुकामात के करीब एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे के उड़ने की खबर ने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजिंग सैटेलाइट के होते हुए अमेरिकी सरजमीन की निगरानी के लिए निस्बतन गैर नफसी आलात क्यों इस्तेमाल करना चाहिएगा। चीन ने कहा कि रियासत मोनाटाना के ऊपर देखा गया है कि गुब्बारा महज एक सिविलियन हवाई जहाज है जो अपने तयशुदा रास्ते से हट गया था, लेकिन अमेरिका को शुबा है कि ये ऊंचाई से निगरानी का आला है। इस मखसूस गुब्बारे की सलाहियतें चाहे जैसी भी हों, अमेरिका ने इस खतरे को इतनी संजीदगी से लिया है कि अमेरिका वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा चीन मुलतवी कर दिया गया है। गुब्बारे से निगरानी जासूसी की सबसे कदीम तरीन टेक्नोलॉजीज में से एक है। जापानी फौज ने इन्हें दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका में आग लगाने वाले बम चलाने के इस्तेमाल किया है। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भी बड़े पैमाने पर जासूसी गुब्बारे इस्तेमाल किए गए थे। हाल ही में अमेरिका मुबैना तौर पर पेंटागन के निगरानी के नेटवर्क में ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे जैसे आलात जिसमें हवा भरी हुई होती है को शामिल करने पर गौर कर रहा है। फ्रांस जौहरी रिएक्टरों की मुद्दत को 60 साल और इससे आगे बढ़ाने के इम्कान पर गौर करेगा। फ्रांस के सदर के दफ्तर एलिसी ने एक प्रेस रिलीज में ये मालूमात दी हैं। सदर इमानुएल मैक्रोन की जेर सदारत न्यूक्लियर पॉलिसी काउंसिल एनपीसी के इजलास के बाद एलिसी ने कहा कि इस मुताले का मकसद मौजूदा रिएक्टर्स की मुद्दत में तौसीह करना और तवील मुद्दती कार्बन से पाक और मुसाबिकती बिजली पैदा करना है। मैक्रोन ने पिछले साल कम से कम 6 नए अगले नस्ल की EPR2 रिएक्टर्स बनाने पर और मुल्क के जौहरी शोबे की तजदीद कारी के मंसूबों का ऐलान किया था। आज की मीटिंग में एनपीसी ने मुतालिका मुख्तसर और तवील मुद्दती कामकाज का जायजा लिया। एनपीसी ने फरवरी के आखिर में 6 नए रिएक्टरों की मंसूबाबंद तामीर पर अवामी बहस मुनक्कद करने का भी फैसला किया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल OCAC ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी गर्ग में पाकिस्तान की वजारत तवानाई को लिखे गए एक खत में मुतनब्बा किया है कि गुज़िश्ता माह के दौरान तेल की फरोख्त में 8% माहाना बेहतरी के बावजूद हालिया चंद रोज में रुपये की कदर में गैर मामूली गिरावट की वजह से ऑयल सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में तेल की मजमूई फरोख्त पेट्रोल, डीजल और फ्रांस ऑयल जनवरी में 14,40,000 टन रही, जो कि दिसंबर 2022 में 13,30,000 टन थी। मौजूदा माली साल के पहले 7 माह के दौरान ये फरोख्त 19% की कमी से 1,05,00,000 टन तक आ गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के दौरान 1,30,00,000 टन थी। OCAC ने हुकूमत को मालूमात किया कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में अचानक कमी से मजमूई तौर पर अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, क्योंकि लीटर ऑफ क्रेडिट LC को नए नरखों की बुनियाद पर तय किए जाने वाले इम्कान, जबकि मुतालिका मसनूआत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। खिते में कहा गया है कि इन नुकसानात का असर ऑयल सेक्टर के मुनाफे पर पड़ेगा, क्योंकि बाज़ सूरतों में नुकसान पूरे साल के मुनाफे से ज्यादा हो जाता है।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हफ्ते को महाराष्ट्र कानून-साज असेंबली की 2 नशिस्तों के जिमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस फेरिस्त में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने महाराष्ट्र के आइंदा असेंबली जिमनी इंतखाबात के लिए 2 नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने चिंचोड़ से अश्विनी लक्ष्मण जगताप और कस्बे पीठ से हेमंत नारायण रासने को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दोनों असेंबली हलकों के इंतखाबात 26 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। मणिपुर के इम्फाल में शनिचर की सुबह कारगुजरी बंक में हफ्ते की सुबह एक बम धमाका हुआ। इस वाक़े में जान व माल के नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है। सरकारी जराये ने ये इत्तला दी। जराये ने बताया कि आज सुबह बम धमाका हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी जाए वाक़े पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। काबिल जिक्र है कि धमाके की जगह के करीब इतवार को फैशन शो का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अदाकार सनी लियोन शिरकत करने जा रही हैं। मणिपुर के अखरवाल जिले में हफ्ते की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है और किसी जानी व माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी (NCS) ने कहा कि सुबह 6:14 आने वाले जलजले का मरकज सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के करनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की रोज एक बारूदी सुरंग धमाके में एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। जराये ने बताया कि पूंछ में LOC पर हफ्ते को करीब 11:15 बजे बज़ाहिर इत्तेफाकी तौर पर एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की शिनाख्त A रावत के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि जख्मी जवान को इलाज व मालजे के लिए फौरी तौर पर फौज के कमांड हॉस्पिटल उधमपुर मुंतकिल किया गया। तेलंगाना कानून-साज असेंबली और कानून-साज कौंसिल में आज गवर्नर के खुतबे पर तशक्कुर मुबाहिस हुए हैं। दोनों ऐवानों में आज सवाल व जवाब का सेशन मनसूख कर दिया गया। एक करारदाद पेश करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर शुक्रिया अदा किया गया। MLA शेंडेर वेंकट वीरैया ने असेंबली में करारदाद की तजवीज पेश की और रुकनी असेंबली वी गौड़ विनायका गौड़ ने इसकी हिमायत की, जबकि MLC P राजेश्वर रेड्डी ने कौंसिल में करारदाद की तजवीज पेश की। एक और MLC गंगाधर गौड़ ने इसकी तायद की। इसके बाद तमाम जमातों के लीडरों ने इस मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बजट रवा माह की 6 तारीख को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को बजट पर आम बजट होगा, बहस होगी, हुकूमत इसका जवाब देगी। 9, 10 और 11 तारीख को बजट पर मुबाहिस जारी रहेंगी। 12 तारीख को करेंसी एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस होगी। Included in today's agenda are deemed to have been placed on the table of the House. There are some announcements. I am to announce to the House that I have nominated the following members to be on the panel of chairmen for the 4th meeting of 8th session: Sri Dharmasot Reddy Nayak, Sri Mohammad Mozam Khan, Sri Hemant Shinde, Sri Manchireddy Kishan Reddy. I have to acquaint the House that on 3rd February 2023, the Governor was pleased to address the members of this House. A true copy of the address has been laid on the table of the House. I have to announce to the House that amendments to the motion of thanks to the address by the Governor will be received by the Secretary Legislature up to 11:30 AM today, the 4th February 2023.
All the papers are laid on the table of the House. Now I request a motion of thanks and address by the Governor. I request Sri Chandra Venkata Veerayya to propose motion of thanks and address by the Governor. Speaker sir, I beg to move that the address presented to the Governor as follows, that the members of Telangana Legislative Assembly assembled at this fourth meeting of 8th session are deeply grateful to the Governor for the address which she has been pleased to deliver to the members of 2nd Telangana Legislative Assembly on 3/2/2023. Now I request Sri K.P. Vivekananda to second the motion of thanks and address by the Governor, moved by Sri Chandra Venkata Veerayya. Speaker sir, I second the motion of thanks on address by the Governor as proposed by Sri Chandra Venkata Veerayya garu. Chandra Venkata Veerayya. అధ్యక్ష, నిన్న శాసనసభలో గవర్నర్ గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని పూర్తిగా బలపరుస్తూ వారు ఏదైతే తెలంగాణ అభివృద్ధి సంక్షేమం जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने हैदराबाद का दौरा किया। वजीर आईटी व सनतकार के तारक रामाराव से दौरा कुनिंदा वफद के अरकान असम्बली के कमेटी हॉल में मुलाकात की। ये वफद हिंदुस्तान जर्मनी पार्लिमानी दोस्ती के हिस्से के तौर पर हैदराबाद पहुंचा था। इस मौके पर केटीआर ने जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट का इस्तकबाल किया। उन्होंने तेलंगाना की जानिब से रियासत में तिजारती मौक़े और हुकूमत की तर्ज से फराहम की जाने वाली मराहत के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। वजीर मौसूफ ने इन्हें बताया कि वो रियासत में सरमायाकारी करने वालों को जरूरी ताउन फराहम करेंगे। इस मुलाकात में कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर बिजली जी जगदीश रेड्डी और कई अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में आतिशबाजी का एक और वाकया पेश आया। रामंतापुर में प्लाईवुड के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। सुबह के अवलिन सातों में पेश आए इस वाकये को गोदाम जलकर खास्तर हो गया। मुकामी अफराद ने इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद 3 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कशफ धुआं भी देखा जा रहा था। इस आग के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल पड़े। धुएं के सबब मुकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तलात नहीं मिली है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। तेलंगाना के इमरजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट हो गई है, जिसके नतीजे में इन इलाकों में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया। बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद तक पहुंच गई है। दर्जे हरारत में अचानक बड़े पैमाने पर गिरावट के नतीजे में मुकामी अफराद घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। सुबह और शाम के औकात में बेशतर मुकामात पर लोग आग तपते नजर आ रहे हैं। रियासत के कई इलाकों में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों में और जंगलात से मुतासिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के हसास इलाके में चीन का मुबैना जासूस गुब्बारा, अमेरिका ने ऊंचाई से निगरानी का आला शुबा किया जाहिर।
फ्रांस जौहरी रिएक्टर्स की मुद्दत में तौसीह पर गौर करेगा। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज में दी इत्तला। मणिपुर के अखरवाल जिले में जलजले के झटके, अवाम में खौफ व हरास, कोई जानी नुकसान नहीं। पूंछ में एलओसी पर बारूदी सुरंग धमाके में फौजी जवान जख्मी। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस। करारदाद पेश करते हुए दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर गवर्नर से किया गया इजहार तशक्कुर। जर्मन के अरकान पार्लियामेंट के वफद ने हैदराबाद का किया दौरा। वफद के अरकान ने रियासती वजीर केटीआर से असेंबली के कमेटी हॉल में की मुलाकात। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।